उपदेश पदार्थ था है। यहाँ राजा खड़क सिंह की बात की गई है और सुदर्शन उनके कवि। सुदर्शन का मूल नाम है बद्रीनाथ शर्मा। सुदर्शन का उपनाम है और मूल नाम है बद्रीनाथ शर्मा। जन्म सन 1896 और निधन सन 1968 में हुआ था। 1968 में हुआ था। उन्होंने जन्मस्थल राज्य पंजाब राज्य के सियालकोट गांव में उनका जन्म हुआ था। उसने नाटक, कहानी और उपन्यास और उन्होंने छठी कक्षा में जब पढ़ती थी तभी उन्होंने प्रथम कहानी लिखी हुई थी। इस कहानी में कहा गया है कि प्रस्तुत कहानी में सुदर्शन जी द्वारा लिखी एक उपदेश प्रदान कथा है जो मानव भावनाओं पर आधारित है। बाबा भारती के अनोखे घोड़े की चर्चा राजा खड़क सिंह के कानों में पहुंच गई और वह धोखे से घोड़ा ले जाता है, परंतु बाबा भारती एक बात से उसे घोड़ा लौटाना मजबूर कर देते हैं। उसी बात ने उस डाकू का हृदय परिवर्तित कर दिया और इस बात पर यह प्रकाश डाला गया है। इस कहानी में विनम्रता, उदारता, पश्चाताप, दया भाव, लोकहित की आकांक्षा आदि मूल्यों को समाविष्ट किया गया है। इसके बाद माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता है। बाबा भारती को क्या आता है कि अपना घोड़ा देखकर आनंद। माँ को जब बच्चे को देखकर आनंद आता है, किसान को अपना खेत अच्छी तरह से हरियाली हो इसी तरह आनंद आता है, वही आनंद उस बाबा भारती को है अपने घोड़े को देखकर। भगवत भजन से जो समय बचता है वह घोड़े को अर्पण करते हैं। भगवत भजन, भक्ति और पूजा पाठ हो जाए तब वो समय अपने घोड़े को देता है। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। वो कितना सुंदर और बलवान था। इसके झोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। एना जेवो एक पण घोड़ो बीजा इलाकामां एक विस्ताરની અંદર કે જોવા મળ્યો નથી। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। घोड़ा का नाम શું હતું? सुल्तान। घोड़ा का नाम શું રાખ્યું હતું? घोड़ा का नाम क्या रखा था? सुल्तान। घोड़ा का नाम सुल्तान रखा हुआ था। घोड़े का नाम क्या रखा हुआ था? सुल्तान रखा हुआ था और वो उसे सुल्तान पुकार रहे थे। अपने हाथ से खरहार करते थे, हाथ से परसरार रहे थे, बहाल कर रहे थे। खुद दाना खिलाते देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिए थे। उन्होंने क्या किया था? बाबा भारती ने रुपया, माल, जे के रुपया है, पैसा है, मिलकत है, असबाब फर्नीचर, राजसीना, वह सब कुछ है, जमीन जायदाद जो भी है उसने वो छोड़ दिया था और सिर्फ वो और उनके घोड़ा वो दोनों ही देते थे। और यहाँ तक कि उन्होंने नगर के जीवन में भी घृणा की। नगर का सारा संसार ही उसने बाबा भारती ने छोड़ दिया था। बाबा भारती ने पूरा संसार ही छोड़ दिया, नगर में भी नहीं रहते थे और अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते। गांव के बाहर एक छोटा सा मंदिर है, वहां रहते और भजन करते थे। और मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। उन्हें ऐसा लगने लगा था। उन्हें क्या लगा? मैं अपने घोड़े यानी कि सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। उन्हें क्या लगा था? मैं अपने घोड़े सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। और तभी वे उसके चाल पर लट्टू थे। चाल पर लट्टू यानी कि वो जो चालते एकदम लट्टू थे, मुग्ध થઈ ગયા था, आकर्षित થઈ ગયા था। लट्टू होना यानी कि आकर्षित होना, ये मुहावरा हो गया। लट्टू होना यानी आकर्षित होना, लट्टू होना यानी कि आकर्षित होना। उनकी चाल पर लट्टू हो गए थे और आकर्षित हो गए थे। और कहते हैं ऐसे चलते हैं जैसे मोर घटा को लेकर नाच रहा है। वो सुल्तान नाम का जो घोड़ा है वो ऐसे चलता है यानी मोर घटा
कर नाच रहा हो। बरसात के समय जब मोर नाचता है उसी तरह भी घोड़ा भी इतनी अच्छी तरह से चलता है कि जाने के मोर जाने वसंतમાં નાચતો હોય એવી રીતે તે ચાલે છે, એની ઝડપ છે। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मिनट का चक्कर न लगा ले उन्हें चैन नहीं मिलता। सिवा जो के बाबा भारती ने संध्या નો સમય થાય એટલે 8-10 ચક્કર લગાડવા સુલ્તાન પર 8-10 ચક્કર લગાડવા એને જોઈએ ત્યાં સુધી તે પોતે આ રોજ સાંજ સંધ્યા સમય થાય એટલે તે સુલ્તાન પર આટો મારવા જાય। એટલે શું કહે છે કે એ કિસાન પોતાના ખેતને અને માને પોતાના દીકરાને જોઈને આનંદ થઈ, બહુ જ આનંદ એને આ ઘોડાને જોઈને થતો હતો। ઘોડાની દેખભાલ કરે, તેને ખવડાવે, પીવડાવે અને તેને સારી રીતે રાખે અને તેનો ઘોડો હતો સુંદર અને બલવાન હતો અને ઉપરથી તેને ચાલ ઉપર એટલા લટ્ટુ હતા કે બુદ્ધિથી આકર્ષિત થઈ ગયા કે એને એ જ્યારે મોર વસંતમાં નાચતો હોય એવી જ રીતે આની ચાલ પણ એટલી સુંદર મજાની છે અને તે રોજ સાંજે સંધ્યાનો સમય થાય એટલે તરત જ તે એને લઈને જતા રહે છે। એટલામાં એક મોટો महान डाकू कुख्यात खड़गसिंह उसे इलाके का कुख्यात डाकू, कुख्यात यानी कि प्रख्यात डाकू હતો। खड़गसिंह ત્યાંનો इलाकाનો મોટो डाकू હતો અને તેને लोगों को उसका नाम सुनकर कांपने लगे। खड़गसिंह डाकू आया, खड़गसिंह डाकू आया। वो चले जाते इधर उधर दौड़ते भागते अपने घर में चले जाते थे और होते होते तो सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक पहुंची। क्या हुआ? खड़गसिंह डाकू जाना कि बाबा भारती के पास घोड़ा है, उस घोड़े का नाम सुल्तान है और सुल्तान है उस सुल्तान की कीर्ति उसके कान तक पहुंची और जब वो ले चला अपने बाबा भारती, उसका हृदय इसे देखने के लिए अधीरा हो गया। उसका हृदय क्या देखने के लिए क्या हो गया? अधीरा हो गया था। तुमने मुझे जानने उतावला, अधीरा यानी कि गुजराती लोग से कहते हैं उतावला થઈ ગયો થવામાં ના હું જલ્દી એને જોયો ધીરજ નહોતી લેતી। અને वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करते बैठ गया। एक दिन क्या हुआ? वो बाबा भारती के पास पहुंच गया और बैठा। एक दिन क्या हुआ? बाबा भारती के पास पहुंचा और वहां बैठ गया और कहने लगा, खड़गसिंह बाबा भारती ने पूछा, खड़गसिंह क्या हाल है? बाबा भारती क्या खड़गसिंह क्या हाल है? खड़गसिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है, कहो इधर कैसे आए? सुल्तान की चाह खींच लाई। सुल्तान ने મળવા માટે એની કીર્તિને સાંભળી છે કે એને મળવા માટે હું આવવા માંગુ છું કે એની ચાહ ખીંચ લાવી છે। कहो सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानो है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। विचित्र जानो है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। तब डाकू ने कहा, मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। तेरी चाल से तेरा मन मोही ले सके। कहते हैं कि देखने में भी बड़ा सुंदर है। डाकू ने कहा, देखने में भी बड़ा सुंदर है। क्या कहते हैं? क्या कहना? जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। एक बार इस सुल्तान को देख ले तब उसके हृदय में उसकी छवि भूलती ही नहीं है, तब उसके हृदय में अंकित हो जाती है और बहुत दिनों से अभिलाषा थी आज उपस्थित हो गया। तब डाकू ने किया, हाँ बहुत दिनों से मैं आना चाहता था पर आज मैं उपस्थित हो गया। बाबा भारती और खड़गसिंह અસ્તબલ में पहुंचा। અસ્તબલ એટલે કે ઘોડા રાખવા માટેનું દવેલો અસ્તબલ એટલે શું કહેવાય છે? અસ્તબલને અસ્તબલ એટલે શું કહેવાય છે? घोड़े रखने की जगह यानी कि घोड़े रखने की जगह उसे क्या कहते हैं? अस्तबल। क्या कर पहुंचे वो? तब अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया और नमस्कार किया। खड़गसिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से, कितना सुनार घोड़ा, बहुत अच्छा घोड़ा है ये तो के। उसने सहस्त्र घोड़े देखे थे परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों के से कभी न गुजरा। कई सारे खड़गसिंह डाकू ने घोड़े देखे पर इतना अच्छा घोड़ा, बाका घोड़ा, अच्छा घोड़ा कभी भी नहीं देखा उसने, कभी भी क्या नहीं देखा इससे बाका घोड़ा था।
सोचने लगा कि भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क के पास होना चाहिए था। ऐसा घोड़ा तो खड़क के पास, सोचने लगा ऐसा घोड़ा तो खड़क के पास होना चाहिए था, यानी कि मेरे पास है। खड़क से सोचने लगता है ऐसा। इस साधु को ऐसी चीजें से क्या लाभ मिलता है? इस साधु ऐसी चीजें से क्या लाभ मिलता है? इस साधु से ऐसी चीज से कोई लाभ नहीं मिलता है। इस साधु से के कुछ देर तक आश्चर्य से खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलन चलन होने लगी। उसके हृदय में मुझे ये घोड़ा चाहिए ही चाहिए चलने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या, इसकी चाल को न देखी तो क्या, मुझे चाल देखनी है कि मुझे एक घोड़े देखिए, मुझे इसकी चाल देखनी है। बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया था। એટલે બાબા મનુષ્ય જ હતા, પણ એની પોતે પોતાની પ્રશંસા કરતા, પણ એ બીજાના મુખમાંથી એની પ્રશંસા સાંભળીને તે વધારે અધીર થવા માંગતા હતા। આ મારા એના તે વધારે બોલે। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़े को खोलकर स्तंभ से बाहर ले गए और घोड़ा वायु वेग में उड़ने लगा। वायु वेग में दौड़ने लगा और घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय पर शाप लौटने लगा। ईर्ष्या, शाप लौटना यानी कि ईर्ष्या होना, शाप लौटना यानी कि ईर्ष्या होना, शाप लौटना यानी कि ईर्ष्या, ईर्ष्या, ईर्ष्या होना, शाप लौटना यानी कि ईर्ष्या होना, ईर्ष्या, ईर्ष्या होना। फिर क्या हुआ? वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझने लगा। डाकू क्या करता था? जो उसे पसंद आए वो उसका ही अधिकार था और किसी का नहीं। वो सोचने लगा उसके पास बाहुबल था और आदमी भी थे। उसके पास क्या थे? बाहुबल भी था और आदमी भी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा जी ये घोड़ा मैं आपके पास रहने नहीं दूंगा। बाबा भट्ट डर गए। अब रात को नींद नहीं आती थी, रात को नींद नहीं आती थी। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। सारी रात अस्तबल की रखवाली करने लगे, कटने लगी। प्रतिक्षण खड़क का डर लगा रहता था। प्रतिक्षण दरेक क्षण में खड़क डर लागे છે કે બાબા ભારતી હમણાં કે જતા રહે, બાબા ભારતી હમણાં બાબા ભારતી ડર ખડક મારો ઘોડો લઈ જશે, ખડક મારો ઘોડો લઈ જશે। परंतु कई महीने बीत गए पर वह आया नहीं। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए। પછી એમ થયું ઘણા મહિના થઈ ગયા, હવે આવ્યો નથી, હવે અસાવધાન થઈ ગયા, હવે તેને કોઈ ચિંતા રહે नहीं। પછી एक संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर और सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंख में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को देखते। वह मन में मन फुलाए न समान प्रसन्न होते, मन में मन प्रसन्न होते। फुले न समान यानी कि प्रसन्न होना, पर फुले ने सब प्रसन्न हो गए थे। संध्या का समय तो सांझ नो समय, निराज ने सांझ संध्या नो समय। बाबा भारती तेना ઉપર સવાર થઈને જતા હતા અને એવામાં એની આંખો જોવે, તેનું મુખ જોવે, તેનો શરીર જોવે, તેનો રંગ જોવે, તેનું મન જોવે। मननी मन પોતે ફૂલેલા તો સમાતા અને સહસા એક ઓર से आवाज आई। सहसा एक ओर से आवाज आई, एक थी आवाज आई कि ओ बाबा इस कंगले की सुनते हो जाओ, उस कंगले की सुनते जाओ। ए बाबा आज ऐसे कंगाल છે, गरीब છે, સાંભળતા જાઓ તમે। કે आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक दिया और देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में करा रहा है। अपाहिज बंगला, अपाहिज गरीब एक वृक्ष की छाया के अंदर पे रो रहा है और अपनी मदद मांग रहा है। तब अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा कि बोले, क्यों तुम्हें क्या कष्ट है? कि पहले बाबा भारती ने कहा, क्यों तुम्हें क्या कष्ट है? कि
तब अपाई ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखिया आया हूँ, मुझ पर दया करो। रामा वाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहीं जाना है, घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। बाबा मैं दुखिया आया हूँ, बेचारा हूँ, मुझ पर दया करो। राम वाला जाना है, रामा वाला तो यहाँ 3 मील दूर है और मुझे वहीं जाना है, घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। वहां तुम्हारा कौन है? दुर्गादत्त वैद्य का नाम सुना है ना? उनका सौतेला भाई हूँ। दुर्गादत्त जो वैद्य है, दुर्गादत्त वैद्य, उसका मैं सौतेला भाई हूँ के। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बैठा लिया। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े में बिठा लिया और उससे स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चढ़ने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। क्या हुआ? फिर बाबा भारती उस अपाहिज को घोड़े पर बिठा दिया और वो खुद उतर गए और स्वयं लगाम पकड़कर धीरे धीरे चढ़ने लगे और उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चढ़ने लगे। फिर सहसा एक झटका लगा और लगाम हाथ से छूट गई और उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। क्या हुआ? पहले उस घोड़े से उतर गए और उसकी जो लगाम थी, उस लगाम जिसके चलते थे कि सफाई जो बेचारे को मैं बिठा चल रहे। फिर अचानक तेज ते दौड़वा लाग्यो घोड़ा दौड़वा लाग्यो પણ અપાઈ જ ગઈ અને પછી તે તરત જ તેને આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા। आ શું કે तब और अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है। उनके आश्चर्य का ठिकाना है जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है, घोड़े को दौड़ाए ले जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय, निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज और कोई नहीं, डाकू खड़क सिंह था। अपाहिज का नाटक करने लगा था और अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। वो उस घोड़े को लेने आया था। और फिर बाबा भारती कुछ देर तक तो चुप रहे, कुछ बोले नहीं, पछताने लगे। कुछ निश्चय करे पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ, चिल्लाने लगे। खड़क सिंह ने आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया। उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब न दूंगा। बाबा जी मैं अब ये घोड़ा नहीं दूंगा, मैं ये ले जा रहा हूं के, मगर एक बात सुनते जाओ। बाबा ने बोला, मगर एक बात तुम सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जानकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जिससे बकरा कसाई की ओर देखते हैं। बाबा ऐसी आंखों से बकरा कसाई की ओर देखते हैं, ऐसी कतरा रहा था वो। कहने लगा, फिर यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूंगा। याद रखना ये घोड़ा तुम्हारा ही है, मैं तुम्हारे पास रखना, मैं तुमसे ये वापस लेने के लिए नहीं कहूंगा। परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा, मेरा हृदय टूट जाएगा। तुम्हें उसे अस्वीकार मत करना है, तुम्हें ये तुम्हारे पास ही रखना है। ये तुम घोड़ा अपने पास ही रखो, पर तुम्हें ये स्वीकार करना होगा मेरी प्रार्थना को। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा नहीं दूंगा। હું તમારો દાસ છું, પણ તમે જે માંગો આપીશ, પણ તમે घोड़ा न मांगना, घोड़ा नहीं आपको। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुम्हें इस विषय में कुछ न कहूंगा। मेरी प्रार्थना है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना। इस घटना जिसमें अपाहिज का नाटक करके मेरे पास घोड़ा छीन कर ले लिया ना, इस घटना को अपाहिज घटना ये घटना है, इस घटने को किसी के सामने प्रकट मत करना, किसी को कुछ कहना नहीं। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उस आश्चर्य से उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती स्वयं उससे कहा, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन है? खड़क सिंह सोचने लगा, इसका क्या प्रयोजन है कि बाबा भारती ने ऐसा क्यों कहा कि ये घटना किसी को बताना नहीं है। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ में नहीं आया। हर बार उसने अपनी आंखें बाबा भारती के चेहरे पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है? इसमें आपको क्या डर है बाबा जी? आपने कहा कि इस घटना को आप
कहना नहीं सारे गांव के सामने, तो इसके आपको क्या डर है? बाबा भारती कहने लगे, उत्तर दिया, लोगों को अगर इस घटना का पता चलेगा ना तो वे किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। वो कहते कहते उन्हें सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ा दिया जिससे उनका कोई संबंध ही नहीं रहा। क्या हुआ? वो कहने लगे, अगर लोगों को पता चलेगा तो कोई गरीब पर विश्वास कोई करेगा नहीं, और गरीब पर विश्वास नहीं करेगा। वो कहकर वो तो सुल्तान की ओर से इस तरह सुल्तान की ओर से मुंह करके चले गए। चले जाने के बाद वो बाबा भारती तो चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के दिमाग में हलचल बचाने लगे, कानों में गूंजने लगे। वो सोचता था कैसे ऊंचे विचार है, पवित्र भाव है, कैसे ऊंचे विचार है, पवित्र भाव है उसके बाबा भारती के। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। फूलની કળીઓ જે ખીલે ને એવી રીતે તેનું મુખ જોઈને તેને ખીલવા માંડે છે। इस कहते थे, इसके बिना मैं न रह सकूं। ये तो ये भी कहते थे, इसके बिना नहीं रह सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोते नहीं, उसकी रखवाली में कई रात वो सोते नहीं थे। और उसके बाद जो रखवाली में कई बार सोते थे। भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे। भजन भक्ति न कर वो रखवाली करने लगे। भजन भक्ति भी भूल गए थे और घोड़े की रखवाली करने के लगे थे। और उसके बाद परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ी। पर तो आज उनके मुख पर दुख की जो रेखा है वो दिखाई न दी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ते। ऐसा मनुष्य नहीं देवता होता है। ऐसा मनुष्य नहीं देवता होता है। और फिर रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। वो चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी देर दूर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। रातना समय માં ખડકસિંહ બાબા ભારતીના મંદિરે પહોંચ્યા અને અંધારું હતું, સન્નાટો હતો, કોઈ હલનચલન કોઈ આવતું જતું નહોતું અને રાતના સમયે થોડેક દૂર કૂતરાઓ જે ભોંકતા હતા। મંદિર के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़कसिंह सुल्तान की बाग એટલે જે આવે છે પકડવા માટે તે ચાલીને જાય છે। वो धीरे से अस्तबल का फाटक खुलता है। धीरे से अस्तबल का जो फाटक છે તે બહાર નીકળે છે, તે ખોલે છે અને फाटक खुला पड़ा था। फिर फाटक खुला पड़ा था। किसी समय पहले फाटक पर पहुंचा था और फाटक एकदम खुल्લું હતું, તાળું લાગ્યું હતું। કારણ કે હવે કોઈ બાબા ભારતીને કોઈ ચિંતા નથી, ઘોડો હતો નહીં, તો फाटक બંધ કરવાની શું જરૂર? એટલે फाटक एकदम खुल्લું પડી ગયું। અને किसी समय वह बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी किसी डाके का भय न था। के आज उनके खुल्લું રહેતું કે ચોરી કે ડાકાળાનો તો ભય હતો ને। તેની પાસે હતું શું? બાબા ભારતી પાસે કશું નહોતું। ઘોડા સિવાય હતું ને, ઘોડો જતો રહ્યો। હવે फाटक બંધ રાખવાનો કોઈ સવાલ રહેતો નથી કે। અને खड़कसिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया। खड़कसिंह आगे बढ़कर सुल्तान ने तेरे स्थान पर बांध दी और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। नेकी એટલે एकदम अच्छाईना आंसू के। આટલું સરસ જે છે કે બાબા ભારતી આટલો સરસ વ્યક્તિત્વ અને હું એમને આવી રીતે છેતરા કે આ તો ખોટું કહે એના હૃદય પરિવર્તન થઈ ગયું। तो हृदय परिवर्तन थे। रात्रि का तीसरा प्रहर बीत चुका था। चौथा प्रहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। क्या आत्म समय तीसरा प्रहर निकल चुका था। चौथा प्रहर शुरू होते सुबह 4 बजे के बाबा भारती अपनी कुटिया यानी कि अपने झोपड़ी में से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान करने के लिए गए। ठंडे जल से स्नान किया। उनके पश्चात इसके प्रकार जैसे कोई स्वप्न देख रहा हो, स्वप्न चढ़ रहा हो, योग दिख रहा हो, सपना जाने
सपना ही चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, तेना पग जे अस्तबलनी बाजू गया, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई और साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन भरका बना दिया। वे वहीं रुक गए और वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिलाया। पेला એને की खबर હતી નહીં કે ઘોડો મૂકી દીધો। રાતનો સમય હતો, સવાર પ્રહર થઈ ગયું, સવાર પ્રહર થઈ ગઈ, પરોઢ થઈ ગઈ, 4 વાગ્યા, જળમાં સ્નાન કર્યું, સ્નાન કરીને ફરી પાછા તે અસ્તબલ તરફ જાય છે। ત્યાં જઈને જાય છે, ધીમે ધીમે તે બિચારા નિરાશ થઈ જાય છે। ત્યારે ઘોડાને ખબર પડી ગઈ હવે મારો માલિક આવે છે, તે પોતાના તેના પગથી તેને ખબર પડી ગઈ કે એનો માલિક આવે છે। ઘોડો તરત હિનાયો અને बाबा भारती एकदम प्रसन्न, आश्चर्यचकित थे गया, आश्चर्य प्रसन्नता से दौड़ते गए, अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपट कर इस प्रकार होने लगी कि मानो कोई पिता बहुत दिन बिछड़े पुत्र से मिल रहे हो। एकदम आश्चर्यचकित थी गया, जाने कि कोई पिता પોતાના પુત્રને ઘણા દિવસો પછી મળે છે એવી રીતે આશ્ચર્યચकित થઈ ગયા, પ્રસન્નતા તેની તરફ દોડવા લાગે છે અને બાબા ભારતી उसकी पीठ पर हाथ फेरते बार बार उसके मुंह पर थपकियां लगाते थे, बार बार उसके मुंह पर थपकियां लगाते थे और फिर वे संतोष से बोले अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह मोड़શે नहीं। तो તમારું જે હોમવર્ક છે એ તમે નોંધી લો। હોમવર્ક ની અંદર આપણે જોઈ લઈએ હોમવર્ક। होमवर्क जे छे ते होमवर्क में शब्दार्थ, मुहावरे, अभ्यास, प्रश्न 1, स्वाध्याय, प्रश्न 4, 3 और 4, 5 स्वाध्याय, प्रश्न 3, 4 और 5 बाकी बुक में लखो। आटलू तमारू होमवर्क है। बहुत अच्छा बोध कथा है, इसमें हृदय परिवर्तन डाको से हृदय परिवर्तन हुआ उसके बारे में यहाँ कहा गया है। आज का ये क्लास है यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।